नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद हूँ। पालिका बाजार है और दिल्ली की जो राजधानी का दिल कहा जाता है, सेंट्रल पे हूँ। दिल्ली वासियों से जानेंगे दिल्ली के जो हालात हैं। आजकल जो चर्चा में है वो ये कि कई हजार दलितों ने अपना जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है और तमाम दलित जो हैं राजेंद्र पाल गौतम, जो कि एक दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री हो चुके हैं, पहले मंत्री थे और दलित नेता इस टाइम उभर के आ रहे हैं। तो हमारे साथ एक सज्जन मौजूद हैं, उनसे राय जानते हैं दिल्ली वासी सोचते क्या हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन केसर है। पवन जी, ये बताएं, आज दिल्ली के अंदर जो 5 अक्टूबर था उसमें हजारों लोगों ने धर्म बौद्ध की दीक्षा ली है जो दलित समाज से आते हैं। तो अब इसको आप कैसे देखते हैं? तमाम देश के अंदर हिंदू मुसलमान का कार्ड खेला जा रहा है, धर्म की राजनीति चल रही है। तो अब जो ये हिंदू ही धर्म से बिलोंग करते थे लेकिन दलित थे, अब वो बौद्ध धर्म में आ रहे हैं, तो इससे सुखवाहट देखने को मिल रही है समाज में। कैसे देखते मैं पहले तो एक चीज आपसे पूछूंगा, आपने 10,000 लोगों का एक ही दम से आंकड़ा कर दिया दलित। क्या सिर्फ दलित ही आकर्षित हो रहे हैं? हैं? अधिकतर जो है दलित हैं वैसे तो। मैं तो 10,000 कह रहा हूँ। अगर नहीं, देखिए, अगर बात करें देश की तो लाखों हैं। मैं सिर्फ 10,000 पकड़ रहा एक चीज बताइए, अभी राजस्थान में भी होने वाला है, जो हमने सुना है राजस्थान में भी हूँ। दीक्षा लखनऊ में हो चुका है, लखनऊ में या कानपुर में, राजस्थान गोवा में, ठीक है, ये हो रहा है, ठीक है। मुझे एक चीज बताइए, अब इसमें आप कह रहे हैं किस तरह से नजरिए से देखता हूँ मैं, ये इस नजरिए से देखता हूँ जो मैं एज ए सनातनी में ये कहता हूँ कि जब वृक्ष से जब पत्ता कटता है ना तो वो सूखता है। ये इतिहास में अगर आप फरोलोगे ना, इतिहास को, अपने हिंदू धर्म, हिंदुस्तान का इतिहास फरोल लोगे, तो ये आज से 2-4 हजार साल पहले भी सेम ऐसे हुआ था। एकदम बौद्ध धर्म की तरफ लोग बढ़ने लगे, मगर वो निराधार थे, जिनके साथ वो जुड़ रहे थे ना, एक आधार। अरे जो सिद्धार्थ जी थे, जो गौतम बुद्धा थे, वो किस धर्म से निकले थे? वो भी तो एक क्षत्रिय थे। वो भी निकले वहां पे, उन्होंने को मोक्ष दिखा। उन्होंने कोई धर्म, वो उनके आगे अनुयायी थे, उन्होंने स्थापना की, सब कुछ किया। मगर बौद्ध धर्म के साथ जब देखा कि हिंदुस्तान में निराधार चीजें हो रही हैं, पहले एक पूरा आधार होता, कोई चीजें थी उनके आधार के साथ क्या निराधार दिखा उनको ऐसा? निराधार ये था कि एक, जब आपको भगवान ने यहाँ पे हमें कुछ कुछ ना कुछ कर्तव्य देकर भेजा है ना, हमें फैमिलीज थी, हमें गृह जीवन भी था, गृहस्थ जीवन भी था, सब कुछ था, हमें संसार को भी देखना था, सब कुछ। मगर ये कहीं ना कहीं पूरी तरह, मतलब उस चीज को, उस व्यवस्था को डगमगाने की कोशिश थी ना। ये जब किसने डगमगाया? देखिए, शंकराचार्य ने उस वक्त भी इनको शास्त्रार्थ, इनको मारा काटा नहीं था उस वक्त, मगर शास्त्रार्थ करके इनको वापस लाया गया था। आज ये अगर भटके हैं, क्योंकि बीच में जो 70-80 साल जो गुलामी पीरियड आया, ये कहीं भटक गए। इनको, इनके माइंड में इस तरह की सोच भर दी कि एक तो कास्टिज्म भर दिया कि जो बड़े जो कास्टें थी वो इनको शोषण करते रहे, मगर इनको ये शायद भूल गए कि गुलामी काल में आप जब थे, तो आपका शोषण जो है ना, वो गुलामी काल के जो लोग थे उस वक्त, चाहे वो हम मुस्लिम क्रांतियों को ले लो, चाहे हम अंग्रेजों की व्यवस्था, जो व्यवस्था उन्होंने लागू की कर कलेक्शन वाली, वो उन्होंने किया, ना कि हिंदुओं ने किया वहां पे। वो जो टाइम था, एक माइंडसेट ही लोगों का बदल दिया, जो आज से, जब हम गुलामी काल से पहले थे कुछ और था, मगर आज के टाइम पे अगर हम विश्व की बात कर लेते हैं, मैं सिर्फ अब हिंदुस्तान की नहीं, क्योंकि बौद्ध धर्म जो है वो विश्वव्यापी है, पूरे विश्व में फैला हुआ है और सबसे ज्यादा क्वांटिटी अगर आप देखेंगे बहुत है। कैसे फैला था वो भी आपको पता होगा। उस टाइम पे जब ये हिंदुस्तान में जब बौद्ध धर्म एकदम बहुत बड़ा बढ़ गया, फिर आप कह रहे हैं आप सनातनी धर्म से ताल्लुक रखते हैं, आप वो हैं। मैं बता दूं, बौद्ध धर्म जो दलित है, मनुवादी विचारधारा रही है, इसलिए दलितों का शोषण हुआ, इसलिए दलित इधर उधर भागा। सकते मनुवाद, मुझे इतिहास देखेंगे तो आप मनु, यही तो बात है ना, आपने मनुवाद पढ़ा ही नहीं। आपने वो मैकॉले का लिखा हुआ जो चेंज किया हुआ है ना, अगर असली अधिकृत शंकराचार्य के पास बैठकर मनुवाद जिस दिन पढ़ लेंगे ना एक दलित, वो अपने आप को इन चीजों से निकालकर दोबारा सनातन की जड़ से जुड़ेगा। वो क्यों? अब मुझे एक चीज बताइए, आप मनुवाद को किस आधार पर गलत मान दिए? एज ए जर्नलिस्ट मैं आपको पूछ रहा हूँ, किस आधार पर? किसी को गलत नहीं, मैं कह रहा हूँ जो दलित है, वो क्यों कन्वर्ट हो रहा है? दलित क्यों कन्वर्ट हो रहा है? दलित क्योंकि उनके बीच में दुष्प्रचार किया गया था। जो असली मनुवाद है वो कभी पढ़ाया नहीं गया। मुझे बताइए, भारत में ऐसा कौन सा सिस्टम है आज तक कि अगर आप पहले क्या था, मैं आज की नहीं बात कर रहा हूँ, आज से पहले जो हमारा सिस्टम था, वर्ण व्यवस्था को मानते थे आप?
मतलब सुना है उसके बारे में, पर आप इतना मानते इतिहास नहीं। मत देखिए। नहीं, आज जो नहीं, करंट नहीं, सिचुएशन मैं है, आज की सुनिए, बात कर रहा हूँ, मुझे एक चीज आज जो बताइए, करंट उससे सिचुएशन है, उस अरे सुन तो आधार लीजिए से आप। हटे वो, तो क्या हुआ उनका आज ऐसे शोषण हुआ उनका, नहीं हुआ नहीं दलितों हुआ, का? नहीं हुआ उनका शोषण। शोषण कब हुआ? जब गुलामी काल में आए, गुलामी काल में उनका शोषण हुआ। अंग्रेजों ने भी शोषण किया हमारा। दलित शब्द पहले तो हमारे में बीच में था ही नहीं। ये दलित शब्द किसने जोड़ा? कौन है दलित है? कौन है आप बताओ ना, आप दलित बोल रहे हो। आज जो कौन है दलित? दलित कौन है? आप बताओ, दलित कौन है? शब्द कहाँ से आया? हिंदू धर्म में दलित शब्द नहीं है। हाँ। कहाँ से आया दलित शब्द? बताइए। आप काहे बोल रहे हो दलित? एक ग्रंथ बताइए। काहे तो बोल रहे हो शब्द दलित? हो। आप बताओ दलित शब्द चीखो नहीं किसने यार, लिखा? आराम से बात करो। आराम से ही बात कर रहा डिबेट हूँ। करना है, आप चीखो नहीं। बार बार दलित क्यों बोल रहे हो? क्योंकि जो सब दलित हिंदू है यहाँ पे। तो आप फिर लोगों दीक्षा- ने, दीक्षा- आप जैसे पत्रकार ने हिंदू को बांटा है। आप जैसे पत्रकार ने। दलित कौन है? समझिए, कौन है समझिए, दलित? जब चर्चा करेंगे तो चीखेंगे। हाँ, तो नहीं चीखूंगा नहीं। आप मेरे चर्चा को- कीजिए। किसने दलित का शब्द लिखा? दलित आप- किसने लिखा? आप अम्बेडकर ड्रंक हैं, ने। आप यार अम्बेडकर ने। इनको हटाओ, ये हल्की सी अम्बेडकर स्मेल आ रही ने। है, ये अम्बेडकर टाइट है। आप कुछ भी, आप नहीं, माने कुछ आपको भी। अगर बात करनी है आप आ जाओ, वो माने टाइट कुछ लग रहे भी। हैं। नहीं, आपने नहीं, ड्रिंक कुछ करा हुआ है, भी। छोड़िए, आपसे बहस नहीं करनी। आपने ड्रंक करा हुआ है, आप ड्रंक है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। किसी ग्रंथ में आप हाँ। किसी ग्रंथ में मैं दलित शब्द सीधा है, सीधा- दलित हिंदू अरे हिंदू आप है ना, बहुत पीछे हिंदू मत जाइए। है। जो आज दिल्ली की अरे स्थिति आज है की- उस पर बात करते हैं। आज की बात अरे करो। सुन तो लीजिए आप, मैं कह रहा हूँ आज दिल्ली के अंदर तमाम जो है मुद्दा चल रहा है। राजेंद्र पाल गौतम ने किया, आज भी resignation रैली दे करी। दिया उन्होंने। देश आज में भी अच्छा रैली हुई। हुआ और जो हजारों की तादाद भारत में लोग आ रहे हैं, वो कौन है? भारत में जो एक नफरत फैलाने का काम, भारत में एक मिनट, भारत में नफरत फैलाने का काम जो है ना, राजेंद्र पाल गौतम कर रहा था। अगर दीक्षा देनी थी, दीक्षा दीजिए। अगर आप अम्बेडकर जी की वो जो 22 कस्में थी, अगर वो दिला रहे हैं, तो उन 22 कस्मों से पहले 3 पेज भी हैं एक विशेष धर्म समुदाय के अगेंस्ट, वो भी बढ़ाइए वहां पे। वो नहीं बढ़ाया। क्या है, क्यों? जरा क्यों? जानकारी दीजिए। वो विशेष क्यों नहीं गए? वो मुझे एक चीज बताइए, उन्होंने बौद्ध धर्म ही क्यों चुना? उन्हें मुस्लिम क्यों नहीं चुना? उन्हें क्रिश्चियनिटी क्यों नहीं चुनी? उन्होंने क्यों नहीं चुना? देखिए, सबके देश बारे का में लिखा संविधान है। जो है वो अधिकार देता है, कोई भी धर्म आप चुन बिल्कुल सकते हैं। चुन सकते हैं, लेकिन उन्होंने लिखा है। अगर आप उनका संविधान का पद क्या नाम है? सुमित नाम है। अगर देश के किसी संवैधानिक पद पे शपथ लेकर वो जाके धर्म परिवर्तन कराता है तो वो कौन है? वो कह रहे हैं हर साल दीक्षा होती है देश के अंदर अलग अलग जगहों पे। मंत्री है वो। कैसे? मंत्री भी तो इंसान है, भगवान को मानता होगा, नहीं मानता होगा? भारत के संविधान का शपथ लिया है। भारत के अगर संविधान का शपथ लेता है और वो किसी और धर्म के जाकर धर्मांतरण कराता है, तो इसका मतलब वो बौद्ध का क्या हुआ? एजेंट हुआ। चैनल अगर सही सही दिखा सकता है ना, मैं आ रहा हूँ आपको। ये जो लोग धर्मांतरण कर रहे हैं ना, इनको रोकिए। इनको ये दुष्प्रचार जो व्हाट्सएप भीम ये वो चल रहा है ना, उससे हटाइए और इनको मूलतः सनातन जड़ की असलियत बताइए। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं ये कह रहा हूँ जो आज दिल्ली में माहौल चल रहा है, तमाम जो हजारों की तादाद में लोग हैं वो बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे हैं। आज राजेंद्र पाल गौतम दलित नेता के रूप में उभर के आ रहे हैं। अच्छा, उसके ये आप लिए कह रहे हैं, दिल्ली वासी, ये आप कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ये दलित तमाम नहीं कह रहे हैं। सोशल मीडिया पे आप दलित देख शब्द सकते का हैं। प्रयोग आप कर रहे हैं। सुनिए, दलित शब्द का प्रयोग आप कर रहे हैं। सबसे पहले मेरी बात आप ये बताइए, जो नाम 22 क्या आपका? मेरा नाम है अमित सिंह राठौर। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। अब आप मुझे ये बताओ, 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई है ना, आप ये कह रहे हैं 22 प्रतिज्ञाएं। मुझे ये बता दे, तुम्हारे राजेंद्र कुमार गौतम और वहां मौजूद वो 10,000 लोग कि वो 22 प्रतिज्ञाएं भगवान बुद्ध ने कब ली थी और कब भगवान बुद्ध ने उन 22 प्रतिज्ञाओं को जनता के लिए लाया? और अगर जब वो 22 प्रतिज्ञाओं को लाया गया, तो उन 22 प्रतिज्ञाओं को लाने वाले ने इस्लाम को क्यों नहीं जोड़ा उसके अंदर? ईसाइयत को क्यों नहीं जोड़ा? फारसी को क्यों नहीं जोड़ा? क्यों नहीं जोड़ा? पता है क्यों नहीं जोड़ा? उनको अगर जोड़ देते ना, उनको अगर जोड़ देते, इनकी गर्दनें उड़ा दी जाती, क्योंकि औकात नहीं है इनकी जोड़ने की। धर्म हिंदू टारगेट करते हैं, क्यों? पता है, सहिष्णु है। सहिष्णु जो आता है कुठाराघात हिंदू धर्म पे करता है। बौद्ध कौन थे? बौद्ध पहले बौद्ध की परिभाषा, बौद्धों का पूरा ग्रंथ पहले पढ़ो। 22 प्रतिज्ञाओं से, सुनिए, 22 प्रतिज्ञाओं से ना बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं होता। आप 22 प्रतिज्ञाओं से
सनातन धर्म आप के ऊपर आराम कुठाराघात चर्चा कर रहे हो। करेंगे, थक जाओगे, चर्चा आराम नहीं है से, इस पे आराम से, चर्चा नहीं है, सुनो। इस पे चर्चा नहीं होगी, सुनो तो। इस पे चर्चा नहीं होगी। जब कुठाराघात किया जाएगा ना, इन पे चर्चाएं नहीं होगी, इन पे बात सीधी होगी और साहब, तलक क्या में बात नाम है? होगी। पूरा तो कर लो। पत्रकार बाबू जी का क्या नाम है? मोंटू। मोन्टू जी, आप क्या कह अच्छा, रहे हैं क्या नाम है कि आपका? मैं एक सिंपल सा सवाल पूछूं, नाम क्या आपका? मेरा नाम अवनीश है, आप ये बताएं अवनीश जी, आप क्या सवाल कह ये रहे है, हैं? ये लोग सब ना बहुत उत्तेजित हो रहे हैं। हाँ। मैं सिंपल सा सवाल ये पूछ रहा हूँ, आज जो माहौल चल रहा है, मैं यहाँ पे हिंदू मुसलमान धर्म वर्म करने नहीं आया हूँ, मैं एक आम जनता की राय जानने आया हूँ, ठीक है, दिल्ली वासियों की, कि क्या है जो आज देश के अंदर चल रहा है, जो दीक्षा ली जा रही है बौद्ध धर्म की, उसके बारे में, क्योंकि संविधान के अंदर रुक जाओ भाई साहब, आपने वो वीडियो देखी? उस वीडियो पूरा चलाना है, अनकट चलेगा, अनकट। अरना ये वीडियो बन रही है, इस वीडियो को मैं अवनीश जांगेड़ अपने पेज से डालूंगा, ये देखिए, एक न्यूज़पेपर है, ठीक है? आप ध्यान, ये YouTube आपके चैनल हिसाब से वहाँ कौन कौन था? वहाँ तमाम बौद्ध धर्म के लोग थे, धर्मगुरु थे, राजेंद्र पाल गौतम थे और कई लोग थे। राजेंद्र पाल गौतम के अलावा और कोई आपको दिखा आम आदमी पार्टी का वहाँ अभी तक चलाया आपने? देखिए, आम आदमी पार्टी जो राजेंद्र पाल गौतम का स्टेटमेंट आया है, उनका ये है कि राजनीति अलग, काम अलग और धर्म अलग। सुन लिया। अरे रुक जाओ भाई, वहाँ एक विधायक था आम आदमी पार्टी का, कौन? राजकुमार आनंद, पटेल नगर का विधायक, रिजर्व सीट से विधायक था। ऊंची आवाज ये नहीं है, ऊंची आवाज इसलिए ताकि आप कान खोल के सुनो। राजकुमार आनंद जो पटेल नगर का विधायक है, रिजर्व सीट से है, वो भी वहां था। हमने ट्विटर पे कंप्लेंट डाली, क्यों डाली पूछो? क्योंकि वो जो कह रहे हैं ना 10,000 व्यक्ति को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाई, उसने अपनी फेसबुक पेज पे अपनी जो है पटेल नगर के विधायक ने पहले माता की चौकी में जाता है, माता का पटका पहनता है, जय माता दी लिखता है, समझना आप बात को, खुद जाता भी है, पूजा भी करता है, शीश भी नमन करता है, फिर वहां पे जाकर शपथ खाता है, मैं ब्रह्मा जी को नहीं मानू, विष्णु जी को नहीं मानू, शंकर जी को नहीं मानू, दुर्गा माता को नहीं मानू, बोल दिया उसने। फिर अगले दिन दशहरे की पोस्ट डालता है, अधर्म पे धर्म की विजय, जय श्री राम। तो ये तो राजनीतिक स्टंट है, दोगले हैं, कैसे दोगले हैं। और जब हमने ट्विटर पे सुनिए, जब हमने इस पर ट्विटर पे कंप्लेंट डाली सेंट्रल डीसीपी को, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट को, उसी को किसने? राजकुमार आनंद ने उन 10,000 लोगों से छल कपट करके वो बौद्ध धर्म वाली वो थी उसकी पोस्ट है, उसने डिलीट कर दी। सुनिए क्यों डिलीट कर दी, अब बता रहे हैं हम, पूरी बात लो। इसके पीछे एजेंडा क्या है? लेंगे या सवाल ही पूछेंगे आपसे? इसके पीछे एजेंडा, हमारे बहुत भाई हैं, मैं खुद ओबीसी वर्ग से आता हूं, सुन लीजिए, हमारे बहुत भाई हैं जो सुनिए, हमारे बहुत भाई हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं। आपसे बात करते हैं, आप थोड़ा सा टाइट यार 2 मिनट बोलने दोगे? 2 मिनट। हाँ बोलो, आ रहा हूँ आपके पास भाई साहब, आ रहा हूँ। जब से ये पीएफआई बैन हुई है, इन नेताओं के बरोडियां मार गई हैं, ठीक है ना? किसके? केजरीवाल के बरोडी मार गई है। आप देखिए पीएफआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? शाहीन बाग। अमानतुल्लाह खान कहाँ से है? शाहीन बाग से। जेल से अरेस्ट हुआ, अरेस्ट होके बाहर आया, आते ही खेल हो गया। देखो, आप अगर भड़को ना, एक चीज मैं बताता हूँ आपको, साध्वी प्रज्ञा मिश्रा पे भी जेल हुई, बाहर आ गई, आतंकवाद का मामला है। ये आप सुन लीजिए, उसको दबाया गया, उसको फंसाया गया था, साध्वी प्रज्ञा को फंसाया गया था। अमानतुल्लाह खान को फंसाया गया है क्या? उसके यहाँ से नकदी पाई गई है, उसके जानकार के यहाँ से पिस्टल वगैरह सब ये पाई गई है, अवैध हथियार पाए गए हैं। और दूसरी बात रही, आपने कही कि राजेंद्र पाल गौतम कहता है मेरी निजी जिंदगी, याद रख, राजेंद्र पाल गौतम जी और राजकुमार आनंद जब इन्होंने वहां पे क्या खाई थी, प्रतिज्ञा ली थी, मैं ईश्वर और संविधान को साक्षी मानकर कहता हूं कि मैं कभी भी जो है जनता के बीच भेदभाव नहीं करूंगा, पक्षपात नहीं करूंगा, भय जैसा माहौल नहीं जो है वहां लाऊंगा। तो ये इन्होंने जो है ना, इन्होंने दिल्ली दंगे से इनका पेट नहीं भरा है, अब इन्हें और हिंदू मरवाने हैं ये दंगे के जो है ना। और दूसरी बात, वही राजेंद्र पाल गौतम पूरा चलाना,
वो बेवकूफ बनाना है तुम्हारा। सवाल भी लेते रहो ना, सवाल भी ले रहे हैं, सवाल भी लेते रहो। वो राजेंद्र पाल गौतम, वो राजेंद्र पाल गौतम, ठीक है ना, अक्षरधाम मंदिर में दिवाली पूजा में गया था 2021 में, और पूजा में शामिल हुआ था और लक्ष्मी जी के नून नमन करके आया था। वही राजेंद्र पाल गौतम 4 महीने पहले जब महाराष्ट्र का निकाय चुनाव हुए था टिक्का लगा के बैठा था। अब एक चीज किसका और सुनो, चूतिया बना रहे हो तुम? एक चीज और सुनो, ऐसे ही जैसे आप कह रहे हो ना, देखो हर आदमी जो है अलग अलग धर्म और अलग अलग काम करता है। हाँ। राजेंद्र पाल गौतम का ओपन स्टेटमेंट है हाँ। कि मुंबई के अंदर जब ये हो रहा था, पुणे के अंदर, हाँ। तो जो फर्नांडिस हैं वहां पे, जो पूर्व सीएम थे, वो भी गए थे दीक्षा में, वो भी शामिल, नितिन गडकरी भी शामिल हुए थे, तो वो भी देशद्रोही करार दे दोगे उनको? ऐसा है, मेरी बात सुनिए, आप जो ये दीक्षा कर रहे हैं, ठीक है ना, कौन सा ऐसा धर्म है जो आपको कह रहा हो? आपने देखा है मुस्लिमों की धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया देखी है? आप सुनिए मेरी बात, हाँ, देखिए, जब मुसलमान जो लोग होते हैं, मुस्लिम लोग, वो हिंदू धर्म को अपनाते हैं, तो क्या वो ये कहते हैं कि अल्लाह नहीं है या जो है प्रोफेट मोहम्मद साहब नहीं है? ऐसा तो नहीं बुलवाते ना। यहाँ वो यज्ञोपवीत धारण करके धर्म की अपना वो कार्य करते हैं जिसको वो करने आए हैं। आपको जाना था तो आप अपना धर्म परिवर्तन करते। पहली बात तो आपको जरूरत क्या है। दूसरी बात, बौद्ध धर्म आप जो बता रहे हैं ये केवल शाखाएं निकली हुई हैं। सिख पंथ हो गया, जैन पंथ हो गया, बौद्ध पंथ हो गया, ठीक है ना, ये यहाँ से शाखाएं निकली हुई है। कहीं मान्यताएं ऐसी हैं कि हमारे भी यहाँ कई मान्यताएं ऐसी थी कि वो देखो तर्क वितर्क की बातें हैं कि वो कहते हैं कि विष्णु जी के अवतार हैं। दूसरा ये कहते हैं नहीं जी, अगर बौद्ध धर्म वास्तव में है, सुनिए, और केवल बौद्ध के ही आने से हुआ है चालू, तो मुझे ये बताएं उस प्रकृति ने महात्मा बुद्ध जी को तब क्यों नहीं भेजा जब प्रकृति बनी थी? नहीं, वो तो उन्होंने लिया था, बौद्ध धर्म अपनाया है उन्होंने। किन्होंने? जो बौद्ध धर्म ने भी, बौद्ध गौतम बुद्ध जी ने खुद अपनाया बौद्ध धर्म। उन्होंने ही तो प्रचार कराया उसका। किस वो धर्म? हो चुके सुनिए, हैं। गौतम बुद्ध जी ने जो बौद्ध धर्म अपनाया तो वो पहले था क्या, अच्छा, या खुद का धर्म बना दिया? एक बात तो बताओ, आप बताओ। ये इतने इंटेलेक्चुअल बनते हैं, इतने इंटेलेक्चुअल बनते हैं कि हमें तो केवल बुद्धि का ज्ञान। अरे बुद्धि का ज्ञान ये भी तो देख लो, वो भी तो एक व्यक्ति थे। तो आज जो इतना समर्थन मिल रहा है, आज आपने शायद अगर देखा हो 2 बजे दोपहर में रैली थी, हजारों की तादाद में मजमा जमा था। ऐसा है, दिल्ली में। आप जाते हो ना चैनलों में चलाते हो कि देखो जी मोदी के चैनल में 500 रुपए लेके आए हैं, वो तो आप जाओ ना, पूछो तो सही कि क्या ले लेके वहां लोग जा रहे हैं, वरना वही लोग हम आपको दिखा देंगे। देखो मंदिर में भी जाते हैं, सारे कार्यक्रम करते हैं, सब करते हैं, सब करते हैं, लेकिन जो यहाँ लोग हैं- केवल देश में दंगा उकसाने के लिए, देश के माहौल को खराब करने के लिए, और मोदी जी जो कि देश को सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं, उसमें मुसलमान उनको हैं, अड़ंगा सबके डालने साथ के। सबके साथ सबके मुसलमान है, नहीं है? क्यों? दलित है, नहीं डॉक्टर रिजवान अहमद जी मुसलमान नहीं है? है? वही पूछ रहा हूँ। नहीं है, रिजवी साहब मुसलमान नहीं तो थे। ऐसे भड़कते हैं लोग, हाँ। जो यहाँ तमाम मैं देख रहा हूँ, जो इतनी उत्तेजना है लोगों में, हाँ। आराम से बात क्यों नहीं करते? इतनी उत्तेजना, चीख पुकार क्यों है? हाँ, आप बताइए बताओ, क्यों है? आप बताओ। मैं आपसे पूछूं उत्तेजना इसलिए होती है हाँ। क्योंकि आप लोग अब जाके राजकुमार आनंद जी पे इस चैनल पे पूछोगे नहीं कि आपने उन 10,000 व्यक्तियों को क्यों धोखा दे दिया। सुनिए मंडे को है, सुनिए, मैं गौतम से मिल रहा हूँ। राजेंद्र पाल गौतम के साथ साथ राजकुमार आनंद जाके पूछना होगा, और हम भी देखेंगे। ये देखिए, एंटी करप्शन इंडिया, और कहिए, टैग कीजिए आप जिसका नाम ले रहे से हैं, जाकर के मैं आपको 2 स्क्रीनशॉट दूंगा आप कि टैग कीजिए उनको, हाँ। आप टैग कीजिए कि आप वहां जाके पूछेंगे कि ऐसा आप कौन टैग सा आप पे करिए, पहाड़ आप टूट टैग गया था। करिए। आप वहां जा भी रहे सवाल हैं। पूछ लिए, हमारे माध्यम से सवाल पूछ लिए उनसे, हाँ, आप टैग कीजिए इसको, फिर उनको राजकुमार पूछिए। आनंद जी, राजकुमार आनंद जी, जब आप उस सभा में गए, चलिए मानते हैं हम, आप गए, आपने वहां शपथ खाई, ठीक है, आपने सुनी कि ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, तो आप मानते भी हैं, आपके पेज से पता लग रहा है, आज भी है, ठीक है ना, मैं आपको स्क्रीनशॉट दूंगा। जब आप मानते हैं तो आपने ऐसी शपथ खाई थी तो वहीं खंडन कर देना था। आपने पोस्ट क्यों डाली कि आप भी वहां मौजूद हैं? और पोस्ट डाल दी तो कंप्लेंट होने के बाद उसको डिलीट क्यों कर दिया? अच्छा, इनके एजेंडे ये हैं, ये षड्यंत्र केजरीवाल मनीष सिसोदिया का रचा हुआ है। क्यों? क्योंकि इन्हें देश में दंगे, दिल्ली में दंगे इनको भड़काने हैं। तो ये लोग दिल्ली वासी तो हैं जो आए हैं, दंगा करने आए दिल्ली वासी? भाई ये नहीं आए हैं, ये भोली भाली जनता है।
गलत मत घुमाओ आप जिस प्रोपेगेंडे को। वो भोली प्रोपेगेंडा नहीं, सीधा सीधा सवाल वो है। भोली भाली जनता है, इनके आगे इनका चेहरा जब तक नहीं खोलोगे, जब तक आप उनका चेहरा नहीं खोलोगे कि जो धर्म भड़क छोड़ने के लिए आपको उत्साहित कर रहे हैं वो खुद माता के आगे चुन्नी पहन के खड़े हैं, वो खुद जय श्री राम लिख रहे हैं। जाके उनके घर में पूछो ना, अब 10,000 आदमियों को राजकुमार आनंद पटेल नगर ने धोखा दिया है, जाके देखो। पूछो सवाल, टैग करो पूछेंगे आप, आपकी पूछ रहे हैं, ये आपके भाई पास लिख दिया, हमने तो हट दिया, अनकट चलेगी। अच्छा एक बात बताओ, भारत में क्यों है? एक मिनट, दलाई लामा भारत का सनम क्यों नहीं? आपसे बात नहीं करूंगा भाई, आप ड्रंक हो, आप ड्रंक हो, आपसे बात नहीं करूंगा। शराब जब उतर जाए तब और आना। यही चैनल अगर राजकुमार एक बात आनंद से- बताओ, अगर ये रुको। राजकुमार आनंद अंकल जी बहुत- से जाके सवाल नहीं पूछते हैं हमारे वाले, तो फिर आप देख लेना कि ये कितने पक्षपाती लोग हैं। चलो ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? ललित मालकोटी। ललित जी, ये बताओ, अभी तमाम जो है ये प्रोपगेंडा एक तरह से मैं देख रहा हूँ जो चल रहा है, ठीक है, उसमें ये बताया जा रहा है तमाम जो चीजें हैं, जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, बौद्ध धर्म की तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं, मनाए जा रहे हैं। आरएसएस के जो मोहन भागवत हैं मस्जिद मस्जिद घूम रहे हैं, लेकिन उन्हीं के जो साथ में हैं या उनके अंडर में जो काम कर रहे हैं, जो कहते हैं हम उसी संगठन से हैं, वो बहुत जहर उगल रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, ये आपने मोहन भागवत का नाम लिया है, वो विश्व प्रसिद्ध हैं मोहन भागवत सिंह। हर विदेश में, हर देश में, हर स्टेट में उनकी ब्रांचें हैं, उनका तो मुकाबला किया नहीं जाता। पहले तो हर उस व्यक्ति को जो उन पर सवाल उठाता है, समक सेवक का मतलब उसको आना चाहिए कि क्या मतलब होता है। वही नरेंद्र मोदी भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन उन्हीं के ही जो नेता हैं अभी धार्मिक जो वो है, दिल्ली में परवेश वर्मा ने वो करी, सभा करी, उसके बाद तमाम विवादित मुसलमानों का बहिष्कार और मुसलमानों को आर्थिक बहिष्कार विदेश तक में छपा है ये। तो यहाँ इससे क्या देश का सम्मान और गौरव बढ़ रहा है? देखिए, भागवत जी ने कभी ना हिंदू किया ना मुसलमान किया, सबका तो ये लोग कौन हैं? ये लोग कौन हैं? ये लोग मैं तुष्टि राजनीति जो करते हैं, हाँ। जो तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, ये वो लोग हैं। और ये उन लोगों को बहलाते हैं, जैसे कहते हैं कि आप रोहनिया से यहाँ बस गए हैं, केजरीवाल ने आपको बसा दिया है, कल आपकी जांच होगी तो आपको जाना पड़ेगा, आप धर्म बदल लो। ये ऐसे लोगों को इनको पढ़ाया लिखाया जाता है, और इस करके ये बौद्ध धर्म उनको दिलवा रहे हैं। और कोई धर्म क्यों नहीं दिलवाते? अगर हिम्मत है तो और धर्म को आगे लेके आइए। क्या उन पर नहीं है? क्या वो लोग ऐसे लोग नहीं है जिन पे अत्याचार हुआ है? कुछ लोगों से बात हुई थी, वो कह रहे हैं हम पे अत्याचार बहुत हुए, जो तमाम दलित लड़कियां हैं उनका बलात्कार हो गया, ये हो गया, मूंछ कट गई। एक मिनट रुक जाओ, अरे आ रहा हूँ ना, रुक जाओ। मूंछ काट दी गई, घुड़सवारी करने पे मार दिया गया, वो जो घटनाएं होती हैं क्या है? आपको मैं ये बताता हूँ, मैं आपको, जो कट्टरवादी हैं, आप कट्टरवादी जानते होंगे कौन कौन आता है? इसमें कई लोग ऐसे हैं जो कट्टरवादी हैं, और वो कट्टरवादी का काम क्या कहता है? अभी आपने नारा देखा होगा, सर तन से जुदा, भी लहरा रहे थे तलवारें। ऐसा अगर एक समुदाय को देखेंगे, ऐसा हिंदू धर्म के संबंधित वो भी इस तरह के नारे दिए। वोट के इनके आका क्यों आगे नहीं आते? क्यों नहीं इनको समझाते भी आपको इस देश में रहना तो ऐसा नारा नहीं देना होगा? जिन्होंने ये नारा लगाया था उनके फोटो जो हैं बीजेपी के मंत्रियों के साथ मिले हैं। इसके ऐसा है, जो अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप मेरे साथ मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, आपको पता है मैं कौन से मंत्री पद पे रह चुका हूँ पहले? मालूम है आपको? क्या इतना आसान मैं नहीं दिखा होता सकता मौजूदा हूँ। मंत्री से मिलना। अरे मिलना हर कोई मिल सकता है, पर आज तो राष्ट्रपति से मिल लेते हैं, जाके एक गुलाब का फूल देते हैं, मिल लेते हैं उनका वेलकम करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, मिलने इतना मिलाने आसान है मिलना? बताइए कमेंट में। बहुत आसान है, मिलको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, लेते हैं लोग। आपने देखा था मनमोहन सिंह के साथ कौन मिल रहा था कश्मीर का? आपने देखा है उसको? नहीं देखा शायद आपने उस चित्र को। आप ये बताओ, यहाँ के जो वो है ना सुरक्षा एडवाइजर, क्या नाम है, अजीत डोवल, उनका लड़का है, पाकिस्तान के साथ उसके बिजनेस संबंध है। देखिए, आपकी कुछ बातों से मुझे ऐसा लग रहा है आप बीजेपी विरोधी हैं। नहीं, विरोधी नहीं, मैं दोनों पक्ष दिखाना चाहता हूँ, मैं दोनों पक्ष दिखाना चाहता हूँ। आप वो पक्ष दिखा रहे हैं जो एक व्यक्ति है, ना जो हजारों क्रॉस क्वेश्चन ना करूँ, मतलब जो हजारों लोग पीएफआई के थे, सुनो, जो हजारों लोग पीएफआई के थे, आपने उसका भी कांड देखा है पीएफआई वालों का, और ये भी आपने देखा, धर्म परिवर्तन आपने देखा है। ये बौद्ध भिक्षु असली नहीं है, ये नकली है, ये मांस मदरा खाते हैं ये लोग। और धर्म परिवर्तन बौद्ध भिक्षु का मतलब क्या होता है? शांति दूत, शांति का प्रचार करते हैं ये लोग, ये धर्म परिवर्तन का नहीं करते। और जहाँ धर्म परिवर्तन होता है वहाँ बैन भी होता है, वहाँ बैन भी लगाया जाता है। पर यह है कि जो ये मंत्री पद भी त्याग दिया उन्होंने, जो संविधान की शपथ लेते गौतम जी ने, गौतम ने नहीं, वो प्रेशर में डाला है उनको।
जो संविधान के लोग शपथ लेते हैं, संविधान के शपथ लेने वालों को, संविधान शपथ वालों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आप संविधान ले रहे हैं, आप जनता के नुमाइंदे हैं, आप उसको जनता के सेवक हैं। आपको कोई चीज करने से पहले आपको इसकी शिक्षा कौन देता है? ये एक युवक भी हैं, इनका भी बात कर लेते हैं। जी, क्या कहना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रवि दुबे। जी रवि जी, बताएं। जी, पूछिए, सवाल तो पूछिए। सवाल तो यही है, आप खड़े इतनी देर से सुन ही रहे हैं तमाम चीजें, तो बताइए क्या है जो ये चल रहा है आज दिल्ली का माहौल? सवाल पूछिए। आज जो दिल्ली के अंदर चल रहा है, ये बौद्ध धर्म पे हजारों आज लोग इकट्ठा हो गए, समर्थन दे रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको, क्या है ये? देखिए भैया, समर्थन दे रहे हैं जो जिसका है, देखो समर्थन देना है, कुछ लोग उकसाते हैं। बौद्ध धर्म जो है सब जानते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी से उसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और नालंदा यूनिवर्सिटी हिंदुओं की है, चाणक्य की है, सम्राट अशोक की है, चंद्रगुप्त मौर्य की है, ठीक है। नालंदा अशोक ने कई मस्जिदें बनवाई हैं, पता आपको? मस्जिदें बनवाई थी। देखो सुनो मस्जिदें देखो, गूगल है, सर्च करो। देखो अशोक, चंद्रगुप्त अशोक जो हमारे सम्राट थे, वो पक्का उनके अंदर सनातनपन था, हिंदुत्व था। लोग इतिहास, कुछ भी इतिहास बना देते हैं। इतिहास आप तो कहोगे अकबर महान था, तो महाराणा प्रताप कौन थे? इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। अशोक सम्राट और चंद्रगुप्त मौर्य ये सनातनी थे, ये पक्का हिंदू थे। देखिए और सुनो, और देखो जो बौद्ध धर्म है, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन इस विश्व में सबसे पहले शुरुआत हुई थी सनातन की। और जब तक ये दुनिया रहेगी, सनातन सदैव रहेगा। जी जी, सनातन। चलिए ठीक है, अब तमाम तमाम एक और करिए भाई प्लीज। बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, अब कल मुलाकात होंगी। नहीं, बहुत आपके जो साथी थे उन्होंने वो करा, तो तमाम जो आपने विचार हैं वो सुने कि कैसे जहां देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और मोहन भागवत या तमाम जितने बड़े पद पे लोग बैठे हैं वो कहते हैं कि सबको देश में साथ लेके चलना है, लेकिन वहीं जो ग्राउंड की रियलिटी है वो आप देखिए किस तरह की विचारधारा है, क्या है, क्या आप कहना चाहेंगे, कमेंट द्वारा अपने विचार साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।